श्याम मुरली बजाई किस तरह, श्याम मुरली बजाई किस तरह, श्याम मुरली बजाई किस तरह, हो श्याम मुरली बजाई किस तरह। बज गई घर घर दुहाई किस तरह, बज गई घर घर दुहाई किस तरह, श्याम मुरली बजाई किस तरह, हो श्याम मुरली। पूज्य माता और बंधुओं, अब एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। मिसेस जोशी भजन कहेंगे। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे। तुमने मुझको जग में भेजा, देकर निर्मल काया, आकर के संसार में मैंने इसको दाग लगाया। जन्म जन्म की मैली चादर कैसे दाग छुड़ाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे। निर्मल वाणी पाकर तुझसे नाम न तेरा गाया, नैन मूंद कर हे परमेश्वर, कभी न तुझको ध्याया। निर्मल वाणी पाकर तुझसे नाम न तेरा गाया, नैन मूंद कर हे परमेश्वर, कभी न तुझको ध्याया। मन वीणा की तारें टूटी, अब क्या गीत सुनाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे। इन पैरों से चल
झुकाया। हे हरि हर में हार के आया, अब क्या हार चढ़ाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे। पूज्य माता और बंधुओं, मंत्र अनेक प्रकार के होते हैं और उन मंत्रों का अलग अलग असर होता है। जैसा मंत्र वैसा असर। इसके जाप से तरह तरह की शक्तियाँ और सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। कुछ संत लोग जो जाप करते हैं वे अपना जाप छोड़ जाते हैं और जाप करते करते जगह और जाप दोनों सिद्ध हो जाती है। उनके जो शिष्य हैं या उनके साथ में आए हैं, परमात्मा के रास्ते पे चलने के लिए जब वे उन मंत्रों को पकड़ते हैं उनका काम सिद्ध हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। रास्ता आसानी से तय होने लगता है। मंत्रों की बड़ी विशेषता है, अच्छे मंत्र भी हैं और ख़राब भी हैं। सिद्धियाँ दो प्रकार की होती है, एक अच्छी सिद्धि है, दूसरी खराब सिद्धि। एक सिद्धि आपको ऊपर उठाती है और ऊपर उठाकर परमात्मा तक पहुंचाती है। एक मंत्र के सहारे ऊंचा उठाती है, ऊंचा उठाकर परमात्मा तक पहुंचाती है। कुछ लोग मंत्रों द्वारा भूत प्रेतों को भी सिद्ध करते हैं और दुनिया का विनाश कराते हैं। हम उनको अघोरी कहते हैं। मेरे दादा गुरु महाराज के जीवन में घटना घटी जो मुझे याद आ गई। वो एक बार
महात्मा रामचंद्र जी के साथ मथुरा पधारे। चच्चा जी महाराज छोटे भाई, उन्होंने कहा कि मथुरा की सैर कराएं, तो आज्ञा मिली, कराओ। मथुरा गए सैर करने के लिए। रास्ते में एक अघोरी से पाला पड़ गया। अघोरी ने सोचा कि ये मोटी चिड़िया है, इसके पास तो बड़ा माल है, इसके पास आध्यात्मिक बहुत खजाना है। अघोरी ने महाराज जी से कहा, चलो बच्चा हमारे साथ चलो। और ये मस्ती में थे, मस्ती में रहते थे। उत्तर में कहा चलो, और उनके साथ चले गए शमशान में। उनको बैठाला, बच्चा बैठो। बैठ गया आराम से। उसने जिस आत्मा को सिद्ध किया हुआ था उसको बुलाया और चच्चा जी महाराज के ऊपर छोड़ दिया। चच्चा जी महाराज तो सदगुरु का सहारा पाए हुए थे, उस पर इन चीज़ों को क्या असर होता। ध्यान अवस्थित होकर बैठ गए, ध्यान में बैठ गए। गहरे ध्यान में अपने इष्टदेव की याद। बैठते ही वो जो रूह थी हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई, बोली क्या आज्ञा है। बस उसको उसी अघोरी पर उल्टा छोड़ दिया। वे नाचा नाचा फिरता, हाथ जोड़े, पैर पकड़े, बचाओ बचाओ। जब वह बड़ा रोया, गिड़गिड़ाया, तब महात्मा जी ने उसे क्षमा किया और कहा कि आइंदा ऐसी हरकत कभी ना करना। उस आत्मा को आज़ादी दिलाई, अब बंधन से छूट गई। जब वापस पहुँचे तो लाला जी महाराज ने सब जान लिया। उन्हें बहुत डांटा कि तुमने क्या किया। हमारा काम ये नहीं, तमाशा दिखाने का काम हमारा नहीं है। कान पकड़ो, गाल पर चपत लगाओ कि आंदा ऐसा कभी नहीं होगा। कान पकड़े, गाल पर चपत लगवाई, तो ये अंतर है मंत्रों की किस्म का। हमारे बुजुर्गों ने बताया नहीं, प्रैक्टिकल करके दिखाया। अध्यात्म में मंत्रों की बड़ी आवश्यकता पड़ती है और उसे हम कहते हैं बीज मंत्र। बीज मंत्र देने वाले बहुत से होते हैं, बहुत से गुरु हैं जो आपको ₹1.25 की माला दे देंगे और कहेंगे भाई भजते जाओ सीताराम सीताराम, उसी से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बहुत लोग हैं ऐसे, और सारी ज़िंदगी माला रटते रटते हो जाती है, फ़ायदा कुछ नहीं होता। ऐसे भी गुरु हैं। अब अध्यात्म में सच्ची तरक्की करने के लिए 2 बातों की आवश्यकता पड़ती है। खेती को सफल बनाने के लिए 2 बातों की ज़रूरत है। एक तो ज़मीन अच्छी होनी चाहिए, अच्छी पकाई जुताई हुई हो। उसके लिए पहले ज़मीन में हम हल चलाते हैं, जो घास होती है उसको निकालते हैं। जब ज़मीन नरम हो गई, बीज गड़ा सला मिल गया, तब भी कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर अच्छा बीज मिले तो खेती लहलाती है, और कोई रद्दी सद्दी बीज मिल गया तो सारी मेहनत बेकार हो जाती है। ऐसे ही साधक को अपने खेत को तैयार करना चाहिए, और खेत है हमारा मन, हृदय। अपना हृदय तैयार करें। हम अपने आप को देखें कि हमारे खेत में घात कैसी है, उसमें कोई जड़ें तो नहीं लटक रही, गंदी घास तो नहीं है जो बीज को नष्ट कर देगी। उस घास की हम सफाई करें, अपने खेत को तैयार करें। खेत तैयार करने में सत्संग बड़ी मदद करता है। हम सत्संग में जाते हैं, हमें बुजुर्गों की कृपाधार मिलती है, उससे हमारे हृदय में
ऐसी शुद्ध भावना पैदा होती है कि प्रभु जितनी मेरी कमज़ोरियां हैं उन्हें दूर कर दो। जब तक घास नज़र नहीं आती, जड़ें नज़र नहीं आती, तो सफाई शुरू नहीं होती। ये भी वही परमात्मा की दया कृपा होती है। जब ये रोशनी पैदा होती है कि हमारे अंदर कमियां हैं, तो उसकी सफाई शुरू हो जाती है। उदाहरण के लिए कमरा है, उसमें आप सोए हैं, बेखबर हैं, आराम से हैं, सब कुछ बढ़िया लगता है। आपको थूक आया, बिस्तर पर पड़ गया, बिस्तर गंदा हो गया, लेकिन आपको होश नहीं, क्योंकि कमरे में अंधेरा है। अब कमरे में रोशनी ले आइए, लैंप ले आइए। रोशनी होते ही आप बड़ा उठेंगे, उठकर कहेंगे अरे ये मेरी चादर है, इस पर थूक गिरा है, इसको बदलो। और नज़र दौड़ाई तो देखा नीचे कूड़ा पड़ा है, इसे भी साफ करो। ऊपर देखा तो मकड़ियों के जाले लगे हैं, इसको भी साफ करो। जब रोशनी पैदा हो जाती है, उसमें हमें अपनी गंदगी, सफाई और अच्छाई दोनों नज़र आते हैं। उस गंदगी को दूर करने का प्रारंभ हो जाता है। यही सच्चा आध्यात्मिक मार्ग है। जब तवज्जो हृदय पर पड़ती है तो हम अपने आप को देखने लगते हैं कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ। उससे पहले नहीं देख पाते। जब तक अपने आप को नहीं देखते, बड़े आराम से सोते हैं। 1000 पीछे 999 मनुष्य ऐसे ही इस संसार में सोते हैं, अपने तरफ नहीं देखते, बाहर ही देखते रहते हैं। अंदर देखें तो अपना कूड़ा करकट नजर आए और कुछ साफ करने की कोशिश हो। जब हम संतों के पास जाते हैं, उनकी कृपाधार पड़ती है, तब अपने हृदय को देखना शुरू करते हैं। अब क्या हुआ? जब रोशनी पैदा हुई, अपने हृदय को देखना शुरू किया, फिर हमें नज़र आने लगता है कि तो इसमें कई तीखे कांटे हैं, कई तीखे कांटों वाली झाड़ियां हैं। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।